वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा, यानी कि आज के इस वीडियो में हम शिक्षा का संकुचित अर्थ तथा शिक्षा का व्यापक अर्थ के बारे में जानेंगे। जैसा कि अपने पिछले वीडियोस में हमने समझा था, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा तथा शिक्षा के उद्देश्य व इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं तथा शिक्षा के प्रकार, जिसे हम शिक्षा की संस्थाएं भी कहते हैं, जैसे हमारा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा निरौपचारिक शिक्षा। इन तीनों पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, समझ रखा है इसको ऑलरेडी हमने। तथा शिक्षा का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ को भी हमने शॉर्ट में उस वीडियो में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप एक बार चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक भी आपको दे दूंगी, एक बार से आप उसे जाकर, अगर आपको देखना हो, आवश्यकता हो उसकी, तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकीर्ण अर्थ के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य बालक को पाठशाला में दी जाने वाली शिक्षा से लिया जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी अपने समझा था कि जो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, उसमें हम जो हमारे विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा होती है, उसमें हम शिक्षा का संकुचित अर्थ को लेते हैं। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा कुछ विशेष प्रभावों तथा विषयों के अध्ययन तक ही सीमित रहती है। इस तरह की शिक्षा को बालक एक पूर्व निर्धारित योजना द्वारा प्राप्त करता है। इस प्रकार की शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक प्राप्त की जा सकती है। प्रायः पाठशालाओं में अध्यापकगण छात्रों को वही ज्ञान प्रदान करते हैं जिसे समाज के प्रौढ़ नागरिक उनके जीवन के लिए उपयोगी मानते हैं, ठीक है। इस प्रकार के उपयोगी ज्ञान का संकलन पाठ्यक्रम अथवा विषयों के रूप में अध्यापकों द्वारा बालकों को पढ़ाया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, उसमें जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, उसमें हम शिक्षा के संकुचित अर्थ को लेते हैं, जो कि एक निर्धारित समय में, निर्धारित स्थान पर, तथा उसका भी एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। जो शिक्षा दी जाती है निर्धारित समय, निर्धारित स्थान, निर्धारित पाठ्यक्रम में, वही हमारा क्या होता है, शिक्षा का संकुचित अर्थ में लिया जाता है। ओके, शिक्षा के संकीर्ण अर्थ को स्पष्ट करते हुए एक पुस्तक में मिल महोदय ने लिखा है कि व्यक्तिगत परिश्रम द्वारा प्राप्त उन्नति को स्थिर रखने के लिए, भरसक उसकी अभिवृद्धि के लिए वर्तमान समाज जो संस्कृति नवीन समाज को प्रदान करता है, वही शिक्षा कहलाती है। ये क्या है, ये मिल महोदय द्वारा दिया गया परिभाषा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। इसी तरह शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हुए टी रिमॉन्ट ने लिखा है कि संकुचित तथा अधिक निश्चित अर्थ में शिक्षा के वैयक्तिक संस्कार तथा आस पड़ोस के सामान्य प्रभाव निहित नहीं है, वरन उसके केवल वे विशिष्ट प्रभाव निहित हैं जो समुदाय के वयस्क नागरिकों द्वारा बालकों पर निश्चित एवं जागरूक होकर डाले जाते हैं। वयस्क नागरिक इन प्रभावों को पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालकों के संवर्धन के लिए डालते हैं। यहाँ पर शिक्षा के जिस अर्थ को स्पष्ट किया गया है, वह किताबी ज्ञान पर अधिक बल देती है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी समझा था, जो हमारा संकुचित अर्थ होता है, इसमें शिक्षा का क्या होता है, शिक्षा देने का सिर्फ बालकों को यही उद्देश्य होता है कि उनका जो होता है जीविकोपार्जन के लिए उनको तैयार किया जा सके, ठीक है। उनको जीविकोपार्जन के लिए तैयार किया जाता है तथा इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल न देकर केवल क्या किया जाता है, एक पक्षीय विकास पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा संकुचित अर्थ में शिक्षा के अर्थ को हम समझते हैं। आगे देखते हैं। इससे बालक विभिन्न विषयों का अध्ययन करके अनुभवी तथा ज्ञानी हो जाते हैं, परंतु उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है, ठीक है। इसमें बालक तो अनुभवी और ज्ञानी हो जाते हैं, परंतु उन्हें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता है, नहीं प्राप्त हो पाता है। इस तरह शिक्षा का संकुचित और सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल देता है। सिर्फ ये क्या होगा, व्यवहारिक ज्ञान पर बल नहीं देकर सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान पर ही बल देता है। इस तरह की शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करने में पूर्ण समर्थ नहीं होती है। जैसा कि भी जस्ट हमने ऊपर समझा, इस प्रकार की शिक्षा सिर्फ बालक का एक पक्षीय विकास ही कर सकती है, न कि सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास करने में पूर्ण समर्थ नहीं होती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सामान्यतः निर्देश शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। निर्देश एक प्रकार का सैद्धांतिक पक्ष है। अंततः शिक्षा के संकुचित अथवा संकुचित को ही हम, संकुचित का ही पर्यायवाची संकीर्ण है, ठीक है। संकीर्ण अर्थ को स्पष्ट करने के लिए J.S. मैकेंजी ने कहा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य हमारी शक्तियों के समुचित विकास एवं उन्हें उन्नत बनाने के लिए जागरूक होकर किए गए प्रयासों से है, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि जो शिक्षा पुस्तकों के द्वारा विद्यालयों के माध्यम से ग्रहण की जाती है, वह क्या है, वह संकीर्ण है। शिक्षा का संकीर्ण स्वरूप अथवा संकीर्ण अर्थों में ली जाने वाली शिक्षा मात्र औपचारिक तथा सैद्धांतिक ही हो सकती है। विकास असंभव माना जाता है। यही कारण है कि इस प्रकार की शिक्षा जो होता है, बालक का सर्वांगीण विकास न होकर सिर्फ बालक का एक पक्षीय विकास ही होता है, जो कि उसके बस जीविकोपार्जन के लिए, मतलब भविष्य में आगे चल के उसे जीविकोपार्जन करना, अपना कैसे जीवन यापन कैसे करना है, उस प्रकार की
शिक्षा के लिए हमारा संकुचित अर्थ आता है शिक्षा का, ठीक है, क्योंकि बालक को इसमें सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान पर ही दिया जाता है, बालक को इसमें सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, न कि व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। और ये सिर्फ विद्यालय में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा होती है। जैसा कि हमने औपचारिक शिक्षा समझा था, तो जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो हमारी क्या होती है, वो औपचारिक शिक्षा होती है, जिसका एक निश्चित समय होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय सारणी, निश्चित समय होता है, अध्यापक एक निश्चित होते हैं, ये हर सब्जेक्ट के हर अलग अलग टीचर होते हैं, ठीक है, निश्चित स्थान होता है, इस विद्यालय में इस स्थान पर जाना है, एक समय होता है, इतने घंटे से लेकर इतने घंटे तक या इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ये क्लास चलनी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा औपचारिक या विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा होती है। ये हमारी आती है शिक्षा का संकुचित अर्थ में। अब देखेंगे हम शिक्षा का व्यापक अर्थ, इसको भी हमने शॉर्ट में ही समझा था। शिक्षा का व्यापक अर्थ एक बार और हम समझते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ होता क्या है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि शिक्षा का व्यापक अर्थ में हम ऐसे लेते हैं, जैसे इसमें जो व्यक्ति होता है वो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ, कहीं न कहीं से, किसी न किसी से या किसी न किसी स्थान पे, कहीं न कहीं, कभी भी, कोई भी इसका टाइम, कोई भी समय, कोई भी स्थान, कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, व्यक्ति सीखता रहता है। ये हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ आता है। किसी भी इंसान से सीख सकता है, शिशु से भी, कोई एक छोटा बच्चे से भी सीख सकता है, कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति से भी सीख सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें किसी अध्यापक से, किसी विद्यालय में या किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम में सीखे, बिल्कुल नहीं। शिक्षा का व्यापक अर्थ में क्या होता है, कहीं भी इंसान अपने परिवार में ही किसी व्यक्ति से सीख सकता है कुछ, अपने समाज में निकलता है, रोड पे किसी से कुछ सीख सकता है। ये हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ में आता है। अभी हम इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। व्यापक अर्थों के अंतर्गत शिक्षा का संबंध संसार की संपूर्ण धातुओं से जुड़ा हुआ है। अतः आप कह सकते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत मानव जीवन का प्रत्येक पहलू आ जाता है। इस अर्थ के अनुसार संपूर्ण विश्व शिक्षा का एक विशाल मैदान है। इस विशाल विश्व में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में कुछ सिखाता या सीखता है। सामान्यतः जिस परिस्थिति अथवा वातावरण में व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, उसमें वह किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ही प्राप्त करता रहता है। जैसा कि अभी हमने जस्ट आगे समझा था, वही अगर आपने वो 2 लाइन जो मैंने अभी जस्ट बताया आगे, अगर वो आपने समझ लिया, आपके माइंड में सेट हो गया, फिट हो गया हो, तो आपको इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी एक बार से देख लेते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 एक बार से जाकर अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ तक कि वह अपने आसपास के अन्य प्राणियों, जीवों तथा पतंगों, किसी भी चीज़ से शिक्षा ग्रहण वो कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट स्थान, समय निर्धारित नहीं रहता है। ओके, जीवन रूपी इस तरह की शिक्षा को किसी भी स्थान, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण ग्रहण किया जा सकता है। जैसा कि अभी जस्ट हमने आगे समझा था वही है, ठीक है। उसको मैंने शॉर्ट में समझाया था, वही पूरा डिटेल है। आप उसे, अगर उसे आपने एक बार समझ लिया तो आपको इतना समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी भी क्षण, किसी भी स्थान, किसी भी समय में हम सीख सकते हैं। जीवन पर्यंत जो कुछ हम सीखते हैं वही हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ में आता है। अगर आपसे कोई भी टीचर या कोई भी ये पूछता है तो आप उसे इतना बता देंगे, वो संतुष्ट हो जाएगा आपके आंसर से, ठीक है। अतः इस दृष्टि से शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही क्या है, हमारी शिक्षा है। इसी तथ्य के संबंध में शिक्षा के परम शिक्षावेत्ता टी रेमॉन्ट ने लिखा है कि वस्तुतः जीवन ही मनुष्य को शिक्षित करता है। मनुष्य अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, शादी, पैतृकता, मनोरंजन, यात्रा आदि के द्वारा शिक्षित किया जाता है। वास्तव में शिक्षा को मानव विकास की प्रक्रिया माना गया है। विकास की तरह प्रक्रिया मनुष्य के भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण में उद्गीत होता रहता है। वातावरण के अनुसार ही व्यक्ति विकासोन्मुख होता जाता है। अतः शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य उस विकास से है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्बाध रूप से चलता रहता है, ठीक है। यानी कि कोई भी बाधा नहीं आती है, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्बाध चलता रहता है। इसी विकास शक्ति के बल पर मनुष्य अनेक विपरीत परिस्थितियों एवं वातावरण पर विजय प्राप्त करता है। इसी तरह कर्तव्य पालन के क्षेत्र में दृढ़ रहते जीवन की अनेक समस्याओं से संघर्ष करता हुआ तथा उनको सुलझाता हुआ वह क्या होता है, आगे निकल जाता है। मनुष्य के विकास की इस प्रक्रिया की अवधि में उसकी संपूर्ण मानसिक तथा शारीरिक शक्तियाँ पूर्ण विकास की ओर अग्रसर होती है, यानी कि सर्वांगीण विकास की ओर अपने अग्रसर होती हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का व्यवहारिक, सिर्फ सैद्धांतिक तो इसमें बल दिया नहीं जाता है। सैद्धांतिक तो हमारे विद्यालय में जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें बल दिया जाता है सैद्धांतिक पक्ष पर। इसमें व्यवहारिक पक्ष का विकास अधिकतम होता है। मानव शरीर के विभिन्न विकास का
शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा सर्वोत्कृष्ट शीर्ष तक पहुंचते हैं। अतः विस्तृत एवं व्यापक अर्थों में शिक्षा का अर्थ मनुष्य के बहुमुखी विकास, जैसा कि अभी जस्ट मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, मनुष्य का सर्वांगीण विकास, ठीक है, यानी कि मनुष्य का बहुमुखी विकास से होता है, ठीक है। इसी विचार को स्पष्ट करते हुए टी रिमॉन्ट ने लिखा है, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिससे मानव स्वयं को विभिन्न अंगों से, विभिन्न ढंगों से तथा अनेक प्रसंगों से अपने आप को समाज के अनुकूल बनाता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, एक बार फिर बताती हूँ। सर्वांगीण या बहुमुखी विकास उसे ही कहते हैं। बहुमुखी मतलब कि सिर्फ एक आपके जैसे कि शारीरिक सिर्फ विकास नहीं हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामयिक, बौद्धिक, हर तरह का जो सर्वांगीण विकास, इसे ही हम कहते हैं। हर तरह के विकास जब होता है वही हमारा क्या होता है, सर्वांगीण विकास या बहुमुखी विकास कहलाता है। अब आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त रेमॉन्ड ने आगे भी कहा है कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपने आप को विभिन्न तरीकों द्वारा भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाता है। अतः शिक्षा का व्यापक अर्थ अपने आप में व्यापक परिस्थितियों को समेटे हुए है। यही कारण है कि विस्तृत अर्थों में समाज की अन्योन्य परिस्थितियाँ शिक्षा के साथ मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं। अब देखेंगे हम वर्तमान भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्योंकि ये एग्जाम में आपको 5 नंबर में दे भी देता है इस टाइप के क्वेश्चन कि वर्तमान जो होता है, वर्तमान भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। ये आपका क्वेश्चन ऐसे ही आराम से बन सकता है। तो अगर हम जाने रहेंगे तभी तो एग्जाम में हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो है शारीरिक स्वास्थ्य का उद्देश्य, चारित्रिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, बौद्धिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उद्देश्य, देश प्रेम का विकास, जातीय एवं सांप्रदायिक एकता का विकास, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। ये भी हमारे शिक्षा में जो हमारे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता तो आज के समय में जो काफ़ी ही ज़रूरी है, ठीक है। सांस्कृतिक भावना का विकास, सामाजिक कुरीतियों का समाधान भी करना इसका उद्देश्य होना चाहिए। भ्रष्टाचार का उन्मूलन तो एकदम आवश्यक है ही। गरीबी व बेकारी दूर करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। ये हमारी क्या होना चाहिए, वर्तमान भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए ये हमारे शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। सो आई होप आपको जो भी बताया गया और जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो, वो आपको हमेशा याद भी रहे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दे। ओके, थैंक यू।